उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी व्यापारी कल्याण बोर्ड को भंग करने की मांग की। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का बरेली में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें यूपी व्यापारी कल्याण बोर्ड को भंग करने की मांग उठी। मंडल के संस्थापक अध्यक्ष श्याम बिहारी मिश्र के निधन के बाद मंडल दो गुटों में बंट गया है। एक गुट ने श्याम बिहारी मिश्रा के पुत्र मुकुंद मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। वहीं दूसरे गुट ने व्यापारी कल्याण बोर्ड अध्यक्ष रविकांत गर्ग को मंडल का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया है। बरेली में मुकुंद श्याम बिहारी मिश्र का स्वागत कार्यक्रम हुआ जिसमें व्यापारी कल्याण बोर्ड को भंग करने की मांग कर डाली। इसकी वजह मुकुंद मिश्रा गुट के लोग रविकांत गर्ग को मंडल का अध्यक्ष बनने का विरोध कर रहे हैं। चीनी निर्यात पर सब्सिडी होगी खत्म। केंद्र सरकार अक्टूबर से शुरू हो रहे नए चीनी सीजन में चीनी निर्यात के लिए दी जा रही सब्सिडी को वापस ले सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विदेशों से आई तेज़ी के बाद अब भारतीय मिलों के लिए वैश्विक बाजार में चीनी की बिक्री करना आसान हो गया है तथा कई देशों ने भारत द्वारा चीनी निर्यात पर दी जा रही सब्सिडी का विरोध किया है, जिसमें ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला प्रमुख है। उधर भारत लगातार कह रहा है कि उसके चीनी निर्यात सब्सिडियों से WTO के नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। सरकार अगले वर्ष से सब्सिडी देने पर विचार नहीं कर रही है। हॉलमार्क विसंगतियों के चलते 23 अगस्त को दिल्ली का कूचा महाजनी मार्केट बंद। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के राष्ट्रीय सचिव व दिल्ली बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन कूचा महाजनी के चेयरमैन योगेश सिंघल ने बताया कि सरकार ने 16 जून से 256 जिलों में अनिवार्य हॉलमार्क लागू कर दिया है। सरकार ने कानून की विसंगतियों को दूर करने के लिए 17 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी किया। उसके बाद 3 सदस्यों को एडवाइजरी कमेटी भी बनाई जिन्होंने सरकार द्वारा ज़्यादातर मांग मानने की बात बताई, लेकिन आज 2 महीने बाद भी ज्वेलरी इंडस्ट्री अधर में लटकी है और स्थिति स्पष्ट नहीं है। BIS का कहना है कि विसंगतियों को जल्द दूर किया जाएगा। सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु 23 अगस्त 2021 को कूचा महाजनी बाजार बंद रहेगा। जिंसों में तेजी आने से सरकार को GST से राजस्व बढ़ा। जिंसों की कीमतों में उछाल से सरकार को माल और सेवा कर से होने वाली राजस्व प्राप्तियों में इजाफा हो रहा है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव ध्रुव अग्रवाल ने कहा कि पिछले 1 साल में कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी से कई उद्योगों में इनपुट लागत बढ़ा दी है, जो GST संग्रह में उछाल लाने वाले प्रमुख कारण हैं। जिंस उत्पाद की कीमतों में वृद्धि के साथ अंतिम उपभोक्ताओं पर GST का बोझ भी अधिक राशि पर होगा। अग्रवाल ने कहा कि जिंसों में तेजी आने से GST से सरकारी राजस्व में वृद्धि हो सकती है, लेकिन उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा। सदर बाजार में जनता के प्रतिनिधियों का स्वागत। सदर बाजार क्षेत्र में सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी व राज्यसभा सांसद विजय गोयल और क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के सभी अध्यक्ष, महामंत्री, हमारे पूर्व मेयर जयप्रकाश JP, प्रवीण जैन, अन्य पदाधिकारी क्षेत्र में आए और फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन ने उनका स्वागत किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश यादव ने बताया कि इस यात्रा का नाम जन आशीर्वाद यात्रा था। सदर में 20 से 25 मंच स्वागत के लिए लगाए गए और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने भी अजमेरी गेट से लेकर लाहौरी गेट तक कई स्वागत मंच लगाकर जनता के प्रतिनिधि के रूप में आए लोगों का स्वागत किया। योगी से निराश पुश्तैनी टिम्बर व्यापारी मिले अखिलेश से। उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मोहनीश त्रिवेदी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रदेशव्यापी प्रदर्शन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के टिम्बर व्यापारी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन लेने के पश्चात अखिलेश यादव ने पुश्तैनी टिम्बर व्यापारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश के सभी पीड़ित व्यापारियों के साथ न्याय होगा। इस अवसर पर प्रदेश सलाहकार आसिम मार्शल, मीडिया
प्रभारी नदीम महसूस, अमरोहा से सरफराज हुसैन, मोहम्मद रजा, मेरठ से अमरुद्दीन, सुलेह अहमद, आसिफ भाई, अंबेडकर नगर से राकेश वर्मा, दिलीप वर्मा, सुल्तानपुर से सचिदानंद तिवारी, सरवर खुर्शीद, अयोध्या से ठाकुर प्रसाद, राम मूरत गुप्ता, गाजियाबाद से मोहम्मद आदिब, सुरेंद्र कुमार, बस्ती से रशीद अहमद, गोरखपुर से डारडाल, लखनऊ से प्रदेश सचिव रूप यादव सहित उत्तर प्रदेश के सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली में उद्योग का सर्वे। राजधानी में छोटी बड़ी कोई भी औद्योगिक इकाई अब दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की मंजूरी के बिना नहीं चल सकेगी, भले ही वो प्रदूषण न फैलाती हो। तब भी डीपीसीसी से सहमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अहम बात यह है कि कार्रवाई के इस दायरे में नए ही नहीं पुराने उद्योग भी शामिल किया गया है। सभी को 15 दिनों के भीतर डीपीसीसी में आवेदन करना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के साथ साथ औद्योगिक इकाई को सील भी किया जा सकता है। गौरतलब है कि दिल्ली में अधिकृत औद्योगिक क्लस्टर तो 28 हैं, लेकिन औद्योगिक इकाइयां दिल्ली की ज़्यादातर कॉलोनियों में चल रही हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में अधिकृत औद्योगिक क्लस्टर तो 28 हैं, लेकिन औद्योगिक इकाइयां दिल्ली की ज़्यादातर कॉलोनियों में चल रही हैं। कुछ अनधिकृत रूप से चल रही हैं तो कुछ नगर निगम की अनुमति लेके। पुराने उद्योगों को भी 31 अगस्त तक पोर्टल पर करना होगा आवेदन। बिजली पानी का कनेक्शन कटेगा, इकाई सील भी हो सकती है। सराफा बाजारों सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। आज 24 कैरेट गोल्ड का हाजिर भाव 135 रुपये सस्ता होकर 47,484 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं चांदी में 269 रुपये की कटौती हुई और 63,657 रुपये पर खुली। रियलमी ने भारत में आज अपनी रियलमी GT 5G सीरीज़ को लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज़ के तहत कंपनी ने 2 स्मार्टफोन रियलमी GT 5G और रियलमी GT 5G मास्टर एडिशन को लॉन्च किया है। रियलमी GT 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज और 12GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसके 8GB रैम वाले वेरिएंट की कीमत 37,999 रुपये और 12GB रैम वाले वेरिएंट की कीमत 41,999 रुपये है। भारतीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ बढ़त का सिलसिला जारी है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत हुई। कारोबार के आगाज़ के साथ ही सेंसेक्स 56,000 अंक के स्तर को पार कर लिया। ये पहली बार है जब सेंसेक्स ने इस लेवल को टच किया है। वहीं निफ्टी की बात करें तो ये 17,000 बनने के करीब आ रहा है। हालांकि अब भी करीब 250 अंक की दूरी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।